करने आए हैं, लेकिन पत्र के माध्यम से कार्यक्रम में बहिष्कार किए हैं, क्या मामला है? देखिए, सवाल ये उठता है कि जब मैं पहली बार सांसद बन के आया तो मैंने शहीद स्थल पे जो शहीद स्तंभ है, थानापुर कांड के शहीदों के नाम लिखे और उस नाम की सूची में 9 हमारे जो शहीदों के नाम लिखे हुए थे, जिसमें हमने देखा कि केवल मात्र 3 ऐसे शहीद थे जिनकी मूर्तियां लगी थी। बाकी 6 जो हमारे शहीद थे जो पीड़ित समाज से आते थे, उनकी मूर्तियां वहाँ नहीं थी। तो हमने कमेटी से अनुरोध किया, जिलाधिकारी से किया कि पीड़ित के सम्मान में वंचित समाज के उन लोगों को हमें भी सम्मान देना चाहिए और पूरे देश को देना चाहिए जिन लोगों ने अपना जीवन कुर्बान कर दिया देश की आज़ादी की लड़ाई में। 1942 में जिन लोगों ने शहीद हुए, अपनी जान की कुर्बानी दी, उन 9 लोगों के साथ 3 लोगों को तो सम्मान मिला है, लेकिन बाकी जो 6 नाम उस स्तंभ पर है, उन 6 लोगों की भी मूर्तियां लगनी चाहिए। क्या करेंगे उसके लिए? उसके लिए हमने उसी समय सांसद निधि से 10 लाख रुपया जिलाधिकारी को हमने दे दिया और हमने ये कहा कि तुरंत आंगन बना करके इसका चबूतरा बनवा दे। जैसे दाहिनी तरफ है स्तंभ के चबूतरा, वैसे बाईं तरफ आप कर दीजिए और बाईं तरफ उन 6 शहीद जिन्होंने अपनी जान गंवाई थी, उन लोगों की फोटो मुहैया करा दीजिए। हम लोग उसकी मूर्तियां लगा करके उनको भी उतना ही बराबर का सम्मान देंगे और समाज में एक ज़रूर मैसेज जाएगा कि शहीद स्थल पर सभी के साथ न्याय हो रहा है और आज़ाद भारत में जो सबका अधिकार और सम्मान है उसे प्राप्त हो। थैंक यू। लेकिन दुर्भाग्य की बात है कि सामंतवादी विचारधारा के कुछ लोग हैं जो किसी पार्टी के से जुड़े हुए हैं, उन लोगों ने अपना प्रभाव, अपने जो है कि सरकार होने का प्रभाव, सत्ता का प्रभाव करके उस सांसद निधि को रोक दिया। और रोकने का मतलब ये था कि संस्था के ऊपर दबाव बनाया और संस्था ने हमारे दिए गए उस निधि को एक्सेप्ट नहीं किया। तो जब उन्होंने एक्सेप्ट नहीं किया तो मैंने दूसरी बार पत्र लिखा, तीसरी बार लिखा और यहाँ तक कि हरियस ने उसका आगरण भी बनाया और आगरण जब बना करके इनसे एनओसी लेने की बात की कि आप अनापत्ति दे दीजिए, हम चबूतरा बना देते हैं, सांसद जी पैसा दिए हैं, तो इन लोगों ने हमारा वो इस पर काम करने की अनुमति नहीं दी। तो मुझे लगा कि कहीं न कहीं वंचित और पिछड़े समाज के लोगों की अवहेलना जब संस्था कर रही है, उनको उचित सम्मान नहीं दे रही है, तो मेरी ड्यूटी बनती है, मेरी जिम्मेदारी है कि सभ्य समाज और आज़ाद भारत में हर किसी व्यक्ति का सम्मान और अधिकार पाने का जो अधिकार है उसको हम संरक्षित करें। और उसी के तहत हमने एक निर्णय लिया अपने लोकप्रिय विधायक श्री प्रभुनारायण जी और अपने जिलाध्यक्ष के साथ कि हम लोग जो ऐसा संगठन, ऐसी संस्था जो शहीद स्थल के संरक्षण के लिए लगी है और वो इस तरीके का व्यवहार कर रही है, तो उसके द्वारा लगाए हुए मंच पर हम लोग शेयर नहीं करेंगे और शहीदों का सम्मान करके उनके आगे नतमस्तक हो करके उनको प्रणाम करके और हम यहाँ से जाएंगे और अन्य जगहों पर जो शहीद स्थल है वहाँ पर हम प्रणाम करेंगे, लेकिन उनका मंच हम शेयर नहीं करेंगे। तो उसी के तहत आज हम यहाँ आए और यहाँ से जो है वापस जा रहे हैं। थाना फूकने में कामता प्रसाद विद्यार्थी ने नेतृत्व किया था, उनके नेतृत्व में थाना फूका गया था, तो मूर्ति पहले तो उनकी लगनी चाहिए, इस पर आपका क्या कहना है? लेकिन चूंकि उस पटल पे उनका नाम नहीं डाला गया है, आप देखेंगे वो जो स्तंभ है उसका नाम नहीं, अगर हम जोड़ते तो लोग ये कहते कि हम अपनी तरफ से नाम जोड़ रहे हैं, लेकिन जिनके नेतृत्व में हुआ था उसको तो सम्मान मिलना ही चाहिए। तो ऐसी परिस्थिति में स्तंभ उनके नाम से बन जाए, चबूतरा उनके नाम से बन जाए और शहीदों की मूर्तियां जो है कि उनके सामने लग जाए, उनको भी सम्मान मिल जाए
और सभी 9 शहीदों को बराबर का सम्मान मिल जाए। इस तरीके से जो गैर बराबरी दिख रही है वो गैर बराबरी को मिटाना हमारा कर्तव्य है। हम उसके लिए प्रयासरत रहते रहेंगे। शहीद लोग नहीं ना हुए हैं, केवल शहीद 3 लोग हुए। लिखे हैं ऊपर नाम तो 130 आदमी का है। अरे तो दिए कितने लोग? केवल 3 घटना स्थल पर शहीदों को दिया।